हे गाइस, सो बीकानेर को हमने कर दिया है बाय और जैसलमेर को करने जा रहे हैं हम हाय। यस, अभी हम ऑन द वे टू जैसलमेर हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वो ऐसा सुना था कि राजस्थान की गर्मी कुछ अलग ही होती है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी पूरा का पूरा ऐसे बंजर है, लाइक पूरा पूरा खाली और ट्रैफिक की मूवमेंट। और इफ यू रिमेम्बर, हमने आपको बीकानेर जाते हुए रोड्स पे सरसों के खेत दिखाए थे, राइट? और अभी अब अगर आप देखोगे तो यू विल सी बैरन लैंड एवरीवेयर। जहाँ जहाँ भी नजर जाती है हमें पूरा देखो सुनसान सा दिख रहा है। इनफैक्ट हाईवेज भी आप देखोगे ना ऐसे लग रहा है हम ही जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं है, ढाबे नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आप रुक सकते हो, पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप अगर जा रहे हैं तो अपना पूरा लाइक बैकअप और वो सब लेके चलें। हाँ, गाड़ी है टाइम टू टाइम फुल करवाते जाओ और अपना खाने पीने का मंचिंग का जरूर रखो। और पानी जरूर रखें। पानी रखो यार, कुछ भी नहीं मतलब है, कुछ भी नहीं है लिटरली। मतलब जैसे हम सुनते थे ना रेगिस्तान, तो सच में इन्होंने तो खाने पीने के मामले में भी रेगिस्तान बना रखा है। और सिर्फ हम बोल रहे हैं, लाइक देखो कितना साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस है। देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है, बाय गॉड। अभी तो हम जैसलमेर से आई थिंक 250 किलोमीटर दूर हैं अभी। और आप पूरा देखो बैरन लैंड दिखना स्टार्ट हो गया है। सो लेट्स सी आगे क्या रखा है हमारे लिए। चलो चलते हैं और आगे मिलते हैं आपको जैसलमेर में। Hey guys, good evening. Reporting live from जैसलमेर. So बीकानेर से जैसलमेर का हाईवे क्या सुपर स्मूथ है। 355 किलोमीटर्स की जर्नी हमने अराउंड 5-5:30 आवर्स में हमने कंप्लीट कर ली है, इंक्लूडिंग जो छोटे छोटे स्टॉपेजेस लिए हैं। बट 2-3 थिंग्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट। हाईवे बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट रेस्टोरेंट और ढाबाज बहुत ही लिमिटेड हैं, वॉशरूम्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप if you're looking for some good hygiene or good restaurant, you will find it very difficult. So guys, please अपने साथ मंचिंग के लिए डेफिनेटली लेके चलिए। और बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी आप खाने पीने का सामान अपना पूरा रखिए हाईवे पे। एंड पेट्रोल पंप्स हैं बट उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है जितने हम मेन हाईवेज पे देखते हैं। बट यस, दे आर देयर। बट अगर आप बीकानेर से या जोधपुर से जैसलमेर आ रहे हैं तो अपने फ्यूल टैंक को फुल करके चलिए। सो अब हम जैसलमेर आ गए हैं। देखिए पूरी रात हो गई है, तो 1-1.5 घंटा हमने लगाया, थोड़ा होटल्स वगैरह सर्च की। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार हम टोटली इम्प्रॉम्प्टू और अनप्लान ट्रिप पे जा रहे हैं, तो थोड़ा हेजिटेशन था, होटल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बीकानेर में लोगों ने कहा आप पीक सीज़न में जा रहे हो, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। बट फाइनली हमें होटल मिल गया है एंड प्रेटी डिसेंट वन। सो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट एज वेल। सो So this is the hotel. ये सर है, शाम को देखने। आपका नाम? सर मेरा नाम जय सिंह सोलंकी है जी। और थोड़ा सा होटल के बारे में बताइए जी यहाँ के बारे में बताइए जी। होटल के बारे में। ये होटल अभी हमने इसको ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया है। और ये होटल जैसे पुराना जैसे पैलेस के जैसा होता है और इसको बनने में 7 साल लगे, 7 years, एंड एवरी डे मोर देन 100 वर्कर्स वर्क फॉर बिल्ड फॉर दिस। सारा हाथ से काम हुआ है, जितना ये देख रहे हो पत्थर के अंदर
यहाँ का, ये सामने का, बाहर का, ये सारा हाथ से काम। होटल का नाम तो आपने बताया होटल का नाम द जयगढ़ पैलेस जैसलमेर। तो जयगढ़ पैलेस जैसलमेर। अभी हमने चेक इन किया है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और सर्विस कैसी रहती है वो मैं आपको लास्ट में जी, बताऊंगा प्लीज़, जितने दिन आप का हम यहाँ जरूर स्टे करेंगे, बिल्कुल। ताकि आपको मैं लुक एंड फील दे देता हूँ। सो दिस इज द होटल जयगढ़ पैलेस। सो यहाँ पे रूम्स हैं, चारों तरफ रूम्स हैं और आई थिंक 3 फ्लोर्स तक है, फर्स्ट सेकंड एंड टॉप फ्लोर पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो जब डिनर करने जाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको दिखाएंगे। हमने एक झलक देखी है रूफ टॉप की, तो इट्स वेरी गुड। तो ये हमारा रूम है, रूम नंबर 101। आपको हम रूम दिखा देते हैं। सो दिस इज़ द रूम, दिस इज़ बेड। सो काउच बने हुए हैं छोटे छोटे विंडोज़ पे। सो सनाया वाज एंजॉइंग दैट, हमें भी बैठ के अच्छा लगा, एक एक्सपीरियंस था। सो वी हैव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़, हीटर इन्होंने दिया हुआ है, फ्रिज है, केटल है। गाइस कल कबीर का बर्थडे है 26 दिसंबर को और वो 2 साल का होने जा रहा है। और सनाया उसकी दीदी की डेडिकेशन देखो। होटल में अभी हम जैसलमेर पहुंचे ही हैं और आते ही उसने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान निकाल लिया और उसके लिए कार्ड बना रही है। गुड़गांव से लेके आई थी पूरा एक बैग बना के। हाँ, पूरा अपना बैग बना के लाई थी आर्ट एंड क्राफ्ट का। और देखो सनाया, लुक हियर, I am making card for Kabir. Kabir. It's birthday on 26th December. यस वेरी नाइस सनाया। गुड। और इस निकम्मे को देखो, अपना रिमोट जहाँ देखते हैं वही रिमोट तोड़ता रहता है बस। कबीर हाय करो। I आए आए ये देखिए गाइस, दिस इज द फाइनल आउटकम। फ्रेंड्स, कल कबीर का बर्थडे है तो मैंने उसके लिए कार्ड बनाया है। जैसे ही मैं जैसलमेर के होटल में आई तो मैंने थोड़ी देर बैठ के मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान निकाला और सीधा वो टेबल पे बैठ के मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का बनाया। इतने में खाने का टाइम भी हो गया और इतने में मेरा कार्ड बन भी गया। सो नाइस, बहुत सुंदर है सनाया। ये लिखा है हैप्पी बर्थडे कबीर। ये मैंने डिज़ाइन बनाया के कबीर। नाइस। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने रेस्टोरेंट में डिनर करके यहाँ छत पे बैठे हैं। यहाँ सोफे लगे हुए हैं, सोफे जैसे कुछ, वहाँ पे बैठे हैं। ऊपर स्टार्स है, वहाँ विंड मिल्स की लाइट है। कल हम जाएंगे विंड मिल्स को देखने, फिर वहाँ इतना पास से विंड मिल्स को देखेंगे तो मज़ा आएगा। अभी इतनी तेज हवा चल रही है और देखो कभी राहुल यहाँ घूम रहा है कैप उतार के। तो कल मिलते हैं आपको विंड मिल्स दिखाते हो। ये हम आए हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में छत पे रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। आई डोंट नो आप लोगों को स्टार्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, बट हमें तो बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। गुड़गांव में नहीं दिखते पर जैसलमेर में दिख रहे हैं। और छत पे बनाया है उन्होंने रेस्टोरेंट, खुला खुला, आराम से बैठो। और वो जो रेड लाइट्स lights ब्लिंक दिख कर रही है ना, वो सारी विंड मिल्स हैं। और हमारा प्लान है उधर कल भी या है। परसों में जाके सनाया को विंड मिल्स थोड़ा सा और पास से दिखाया जाए। कबीर मम्मा को तो आने ही नहीं दे रहा है, बस भगाया जा रहा है पीछे पकड़ने। या सो गाइस, हम पहुंच गए हैं जैसलमेर की लेक, जिसका नाम है गड़ीसार लेक। यहाँ पर बाहर बहुत छोटे छोटे काउंटर्स लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स के छोटे छोटे हैं। और यहाँ पर कैमल लेदर से बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक आपको पर्सेस देखने को मिलेंगे, बेल्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं कुछ कुछ। तो चलिए आपको एक व्यू कराते हैं यहाँ की आइटम्स का।
टिकट्स का ये बोर्ड है। हमने ली है शिकारा बोट, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ बीकानो चौपाटी पे पैडल वाली बोट कर ली थी। अब हम शिकारा बोट से पूरा हम बैठ गए हैं शिकारा बोट में। अब बोट चलेगी, वो बोट चलाने वाले भैया आने वाले हैं, वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए गए हैं। आधा घंटे की वेटिंग थी, बाय गॉड वेट नहीं हो रहा था, और देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सो टाइम टू एंजॉय। हमने एक्चुअली शिकारा इसलिए प्रेफर की, बीकानेर में हमने पैडल बोटिंग कर ली थी, तो शिकारा की लेकिन वेटिंग भी ज़्यादा थी। और बच्चों के साथ बोटिंग वाले पैडल वाले में दिक्कत है, क्योंकि कबीर गोदी में रहता है तो उसके साथ पैडल चलाना थोड़ा टफ रहता है। चलो अब एंजॉय करते हैं, बोटिंग करते हैं और थोड़ा सा सीनिक आपको व्यूज दिखाते हैं। कैप्चर करते हैं। लेक के अंदर के व्यूज दिखाते हैं। सी द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द लेक। हाँ जी भैया, बताओ थोड़ा इस लेक के बारे में। मेन चीज़ क्या, पीने को पानी नहीं था, इस वजह से इस लेक का निर्माण सन 1367 यहाँ के महारावल गढ़सी सिंह द्वारा किया गया। उनके नाम पर बना हुआ है गढ़ी सर। गढ़ी मतलब एक राजा का नाम, सर मतलब सरोवर एंड तालाब। पहले के टाइम क्या, जब साल में 1-2 बार बारिश होती थी तो 3 साल तक इसी वाटर को यूज़ किया जाता था पीने में, ओनली कम मात्रा में। और जैसलमेर पूरे में यही पानी सप्लाई होता था, और जैसलमेर के जो आसपास के गांव है वहाँ पर भी यही पानी सप्लाई किया जाता है। उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ वहाँ तक नहर है, उससे आगे पाइपलाइन द्वारा कनेक्ट किया गया है पूरे जैसलमेर। अच्छा, तो अब इसमें इसलिए भी खाली नहीं होता कि इंदिरा गांधी कैनाल से पानी आता रहता है कनेक्ट रेगुलर। कर रखा है, अगर बारिश ना हो तो बाई चांस तो फिर कैनाल का पानी डाल के भी लेक को भरा जाता है। सनरेज जब पानी पर पड़ रही हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ग्लिटर्स शाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने इतनी सारी विशेष दी कबीर को बर्थडे के लिए। और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम बोटिंग पे। बोटिंग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? मज़ा आ रहा है सच्ची सच्ची? कबीर क्या कर रहा है आज? कबीर का हैप्पी है? ओ भैया, कबीर बोटिंग कर रहा है हैप्पी वाले दिन। वेरी नाइस। कबीर तो कहाँ निकल गया? सो गाइस, हम पहुंच गए हैं जैसलमेर फोर्ट पे। इसे महाराजा रावल जैसल ने बनवाया था, और इन्हीं के नाम से इस फोर्ट का नाम पड़ा है जैसलमेर फोर्ट। ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, एंड ओनली लिविंग फोर्ट इन इंडिया। यानी कि लोग यहाँ पे काफी जनरेशन से आज भी रहते हैं और अपने बिजनेसेस करते हैं। इस फोर्ट की जो वॉल्स हैं वो येलो सैंडस्टोन से बनी हैं, जो दिन में तो येलो कलर की लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता है वो हनी गोल्ड कलर की दिखती हैं। और इसी वजह से इस फोर्ट को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि सोनार किला। तो चलिए आप और हम इस लिविंग फोर्ट को साथ में एक्सप्लोर करते हैं।